जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे अपने काम किचन के शुरू हो गए हैं। तो वैसे तो हमेशा की तरह सुबह 4 बजे से हमारे अपने काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये ब्लॉग है कल का, यानी गुरुवार वाले दिन का। तो झाड़ू पोछा वाले ना थोड़ी अपने सुबह से कम काम रहते हैं। वैसे झाड़ू तो पूरे घर में लगाते हैं, बट पोछा ना थोड़ा ज़्यादा सही से नहीं लगाते हैं। बहुत जल्दी वाला पोछा हमारा लगता है। तो हमारे किचन के काम हो गए थे। हमने आज बनाया था भिंडी की सब्जी, रोटी, और मनु के लिए बनाए थे आलू की सब्जी। इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। तो भगवान जी का मंदिर हमने फूलों से सजा दिया। अब कर लेते हैं विष्णु भगवान की कथा। विष्णु भगवान की कथा में ना मुश्किल से हमको 10 मिनट लगता है। अगर आप बहुत ही आराम से करो तो 20 मिनट मान करके चलो, लेकिन काफ़ी समय से विष्णु भगवान के गुरुवार का व्रत करते हैं तो कथा पढ़ने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगते हैं। अगर आप बहुत आराम से करो तो 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो यहाँ ना हमेशा कथा कहते हैं ना, तो हमको ना 10 ही मिनट लगता है। तो जल्दी कर लेते हैं पूजा। और वैसे भी ना विष्णु भगवान की पूजा हम तो हमेशा बताते हैं कि सुबह जल्दी ही करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के ना घर गृहस्थी वाले छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं। कितना भी एक दिन पहले हम सोचें कि सुबह हमको विष्णु भगवान की पूजा करना है, बहुत ही जल्दी अपने काम करना है, लेकिन फिर भी 7:30 बजे के बाद ही पूजा करने हम बैठ पाते हैं। तो पूजा हो गई, हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय रख दिए थे अपनी पकने के लिए। तो जब तक हमारी चाय पक रही है तब तक हमने सोचा कि आज ना धूप बहुत अच्छी वाली निकली हुई है, और 2 दिन से मौसम तो यहाँ ख़राब था, बट आज इतनी अच्छी वाली धूप निकली हुई है। और ये धूप में जैसे अपनी हैवी वाली साड़ी हैं, स्वेटर वगैरह हैं, सब दिखाना चाहिए। तो ये हमारी हैवी वाली साड़ी हैं जो हमेशा नहीं पहनते हैं। वैसे जो हमारी शिफॉन की हल्की वाली साड़ियाँ हैं, जब देखो आप लोग देखते ही हैं कि मंदिर पहन के जाना, छोटे मोटे फंक्शन में पहन करके जाना, तो हमेशा उनको हम धुल डालते हैं। लेकिन जो हैवी वाली साड़ियाँ हैं ना, जल्दी कहाँ धुलने पे आती हैं। तो आज हमने सोचा कि इनको लेकर के छत में चलते हैं, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप है, ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल मई में धूप रहती है कि 2 मिनट यहाँ पर खड़े होना ना बहुत ही मुश्किल का काम है। सुबह के जो हमारे कपड़े धुले हुए थे वो भी सूख गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 बैग साड़ियाँ ले आए हैं। तो अच्छे से यहाँ पर नीचे ना कॉटन का कपड़ा बिछा दिए। इसके बाद अपनी पूरी साड़ियों को खोल करके ऐसे डाल देते हैं। वैसे ना इस धूप में कपड़े ज़रूर सुखाना चाहिए, यानी धूप दिखाना चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अपनी साड़ियों को ना ऐसे खोल करके डाल देते हैं। और वैसे भी ना गुरुवार वाले दिन ना इसी तरह के छोटे मोटे काम अपने घर के बहुत सारे निकल आते हैं। लेकिन हम बहनों को ना अगर जिस दिन घर में रुकना पड़ता है ना, बहुत सारे दिमाग में अपने काम आते रहते हैं कि आज ये सिलाई बुनाई। वैसे ना गुरुवार वाले दिन हम सिलाई बुनाई वाले काम नहीं करते हैं। इस तरीके से अपने काम करते रहते हैं, लेकिन सिलाई नहीं करते। कहते ना व्रत करो तो फिर सिलाई नहीं करना चाहिए। आप जितना ही सुई कुचाओगे ना, उतना ही कहते हैं भगवान जी को सुई कुचती है। काफ़ी सभी लोग पहले के ज़माने में लोग कहते थे, लेकिन अभी भी हम इन सब बातों को मानते हैं। इसके बाद यहाँ पर ना मनु भी आ गए थे स्कूल से, तो उनके लिए सेक देते हैं रोटियां, क्योंकि दोपहर में जब हमारे बच्चे आते हैं ना तो गरम ही गरम रोटी सेक करके लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया था अरहर की दाल और रोटी सेक देते हैं, क्योंकि दोपहर में भी ये चावल नहीं खाते, शाम को भी चावल। इस समय ना हमारे यहाँ चावल कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि मौसम इतना ख़राब चल रहा है और ठंड गर्म हो रही ना, तो सबको कहीं किसी को जुकाम है तो किसी को खांसी है तो किसी को फीवर आ रहा है। वो जो एक पैकेट में रखा उसको किसी ने निकाल के रख लो ना, खराब। 4 बज रहे हैं। जितनी भी साड़ियाँ डाला था ना, पूरी साड़ी से फोल्ड करके रखा है। खूब अच्छे से धूप लग गई थी, और आज ना धूप भी बहुत तेज़ वाली थी। तो अब चल रहे हम सबसे ऊपर वाली छत में। मीना वहाँ पता नहीं क्या कर रहे थे, गुदर। धूप में ना मीना ने अचार रखा था, तो ये है मिर्चे का अचार। आज अच्छे से धूप लग गई है। अचार में ना थोड़ी सी ना फुंदे फुंदे लग रहे थे ना, तो वही नमक डाल करके थाली में इस तरीके से रखी है धूप में। और ये सब आम का अचार है, तो वो सब धूप दिखाई है। गेहूं है, धुलना है, वो मीना धुलेगी। हाँ नहीं, आज कपड़े उपड़े नहीं धुले गए। कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम दोनों लोग जल्दी गेहूं धुल लेते हैं। मीना धुलती जा रही हैं, पानी टंकी से निकाल करके देते जा रहे हैं। और मीना बोल रही थी कि चारों तरफ ना देखती भी जाइए, क्योंकि मंकी इतना आते हैं। मंकी शाम सुबह दोपहर हमेशा आते हैं, और बहुत हैवी वाले आते हैं। तो इन लोगों का ना कोई भरोसा नहीं रहता है, आ करके काट भी सकते हैं।
तो यहाँ पर ना गेहूँ भी धुल रहे हैं और देखिए मंकी आ ही गया, वो सामने छत में बैठा हुआ है और वो हमको देख रहा है टुकुर टुकुर, हम उसको देख रहे हैं और मीना से कहते जा रहे हैं लाओ जल्दी ही गेहूँ धुल लेते हैं, कभी भी वो आ करके हमला बोल सकता है हम लोगों के ऊपर। हे मीना अब नीचे को उतर रहा है मंकी। गाय जब यहाँ से बैठे बैठे ना मंकी ये देख रहे हैं, मीना कह रही थी कहीं गेहूँ धुलने लगे पीछे से आके और हमारे साथ गेहूँ ना धुलाने लगे। सुबह शाम ना इतना आते हैं मंकी यहाँ पर, इस समय ना पूरा चित्रकूट धाम हो गया है। यहीं से बैठे बैठे ना हम चुपके चुपके देख रहे हैं उसको। अब बहुत हैवी वाला है, कैसे देख रहा है वहीं से टुकुर टुकुर। गेहूँ भी हमारे धुल गए हैं और गेहूँ धुलने के बाद ना इस तरीके से कपड़े में डाल देते हैं। रात भर के लिए ना गेहूँ ऐसे ही कपड़े के अंदर ही रहेगा तो हमारा गेहूँ अच्छे से फूल जाएगा। फिर इसको अच्छे से धूप दिखा करके सुखा करके तब आटा पिसाएंगे। तो इस आटे की ना रोटियां बहुत अच्छी रहती हैं, इसीलिए हमेशा जब भी गेहूँ धुलिए शाम को ही धुलिए, कभी भी गेहूँ सुबह नहीं धुलना चाहिए। और अगर आप सुबह भी धुलिए ना तो कपड़े में ढक करके पहले एक दिन रखिए, अच्छे से गेहूँ फूल जाए तब उसको धूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर छत की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, पानी डालते जा रहे हैं, मीना धुलाई कर लेती हैं और अभी भी मंकी ना वहीं दूर बैठा हुआ है और हमारे छत के भी आराम से अपने काम हो गए। बजरंगबली का नाम लेते रहें कि बजरंगबली थोड़ी हमारी रक्षा करिएगा, क्योंकि ये जो लाल वाले मंकी होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। वैसे ब्लैक वाले तो यहाँ नहीं हैं, जब भी आते हैं ना ये लाल मुंह वाले होते हैं और इनको देख लेते हैं ना तो हमको बहुत ही अंदर से इतना डर लगता है, क्योंकि हमारे मायके में ना हमारी नानी को हमारे सामने ही लाल वाले मंकी ने इतनी बुरी तरीके से काटा था, तभी से एकदम से वो डर जैसे हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जितना भी अचार मीना ने थाली में रखा था ना इस तरीके से अब डिब्बे में रख रही है और थोड़ी थोड़ी ना इसमें नमक भी डालती जा रही है, क्योंकि नमक डालने से ना हमारा अचार ख़राब नहीं होगा और इसमें फुंदे फुंदे नहीं लगेंगे। इस तरीके से देखिए, ये देखिए नमक डाल रही है। तो आप लोग भी गाइज, अगर आप लोगों का भी अचार ख़राब हो रहा हो तो आप लोग भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी नमक डाल करके ना धूप में दिखा दीजिए और जब रखिए डिब्बे में तो ऐसे ही नमक डाल करके डिब्बे में रखते जाइए। तो ये ना मीना तो भाई अचार बहुत अच्छा रखती है और ये अचार ना हम लोगों का साल भर पूरा चलता है। जब भी अचार हम लोग बनाते हैं ना मीना के हाथों से ही बनवाते हैं तो ये अचार ख़राब भी नहीं होता है। कुछ होता है कि कुछ लोगों के ना अचार छूने से ही अचार टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पर ना जितने भी डिब्बे थे अब लेकर के हम चलते हैं नीचे और मंकी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि अब आ जाओ छत में, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और डिब्बे लेकर के आराम से जा रहे हैं, उसको ना चारों तरफ देखते जा रहे हैं। और इसके बाद ना जो गेहूं का धुलन आया है ना नीचे वाली छत में, अभी यहाँ की भी हमको धुलाई करना पड़ेगा, क्योंकि रात में भगवान जी का कोई भरोसा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई ना तो ये जाली में जो कचरा फंस जाता है, जाली में कचरा जब फंस जाता है तो पूरी छत में पानी भर जाता है और रात में जब नींद आ जाती है ना तो किसी को होश नहीं रहता है कि बारिश हो रही है कि छत में पानी भर रहा है। क्योंकि एक बार ना ये भी हादसा हम लोगों के घर में हो चुका है कि छत में यानी तिमंजिला में पहले पानी आया, फिर नीचे यहाँ पानी आया, फिर बीच में पानी गया और जितने भी रूम हैं हर जगह पानी पानी हो गया। तब से एक ये भी डर बैठ गया है। तो जब भी हम कोई भी काम ऐसे करते हैं ना तो इन महीनों में अपनी जाली ज़रूर साफ़ करते हैं। तो हमने ऊपर की भी जाली साफ़ कर दी, अब यहाँ की भी जाली साफ़ करते हैं और मंकी को ना अभी भी देखते जा रहे हैं कि कहीं आ तो नहीं रहा, लेकिन नहीं आया था। हमारे छत के अपने काम भी हो गए थे। इसके बाद आज ही हमको जाना था मार्केट यानी बंगला बाज़ार, थोड़ी बहुत ना पूजा पाठ का सामान लाना था, सब्जी भी लाना था। तो यहाँ पर हम मीना दोनों लोग आए हुए हैं तो जल्दी ले लेते हैं पूजा का सामान। वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना था, जैसे कि मिश्री है, धूप बत्ती है और बत्ती वगैरह है, क्योंकि पूजा पाठ का सामान ना हर 15 दिन में 20 दिन में हमको लेने आना पड़ता। टाइम से आ गए थे ना मार्केट, तो मार्केट में भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी, आराम से हमने पूजा पाठ का सब सामान ले लिया है। जल्दी पैक करवा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। और टाइम ना 6:30 बज गए थे, लेकिन हाँ भीड़ ना होने के कारण ना सही था। अगर मार्केट में भीड़ रहती है ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता, इतनी उलझन सी होने लगती है कि कितनी जल्दी घर जाओ। घर आने के बाद ना माता रानी की आरती पूजा कर लिए और इसके बाद आ गए हैं किचन में। तो आलू हम बॉईल करके रख गए थे, हमने सोचा बच्चे आते होंगे कोचिंग से तो कुछ नाश्ता बना देते हैं, क्योंकि इस समय बाहर का कुछ भी खाने वाला नहीं है।
और ये मौसम ऐसा होता है ना कि जितना ही आप बाहर की चीज़ें ना खाइए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसी समय ना आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो जाएगी। हमको खुद ही है, दोपहर से ही सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है। तो हम बोले कि चलो मीना दवा लेकर के आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत काम में लगे रहे हैं, बिस्तर नहीं लिए तो अभी भी हम ठीक हैं। लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानियां हो ही जाती, इसीलिए ना कल हम वीडियो भी नहीं एडिट कर पाए हैं। बच्चों को नाश्ता बनाएं, इसके बाद ना एकदम से अपना शरीर इतना भारी भारी सा हो गया। फिर हमने चाय बना करके लिया, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप को ना आराम नहीं मिला। तो फिर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी। हमने सोचा कि चलो काफ़ी समय पहले हमने भजन कीर्तन किया था, तो वही भजन का ही वीडियो था हमारे पास, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वैसे काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। कभी कभी ना क्योंकि भजन भी आप लोगों को सुनाना चाहिए। वैसे इस समय तो व्यूज़ बहुत ही कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी बहन भाई छोटे बच्चे हमसे जुड़े हैं बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कटलेट बना लेते हैं। वैसे आलू में ही हमने चूरा और थोड़ी सी मसाला भी ऐड कर दिया था। और ये कटलेट ना बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, एकदम से कुरकुरे से बनते हैं। तो बना करके बच्चों के लिए रख देते हैं। और टाइम भी हो रहा है, यानी 8:30 बजने वाले हैं। 8:30 बजे तक हमारे बच्चे आ जाते हैं। और पितृपक्ष में गौ माता को, कुत्ते को और कौवा को, जितनी भी चिड़िया आपके यहाँ आती हैं, दाना ज़रूर देना चाहिए। कौवा को रोटी देना चाहिए, गौ माता को रोटी देना चाहिए डेली। कितना भी आप गया करा हो, पिंडदान हो गया, लेकिन फिर भी ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कटलेट भी बन गए हैं और बच्चों की आवाज़ें भी नीचे आ रही हैं, बच्चे हमारे आ गए हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहे। आप लोगों की प्यार की, साथ की बहुत ही ज़रूरत है। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।